दोस्तों, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वे इसी साजिश में थीं कि अगर उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम यानी इसरो पर पाबंदियां लगा दी, उसे नई टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया या फिर संगीत बजट में कटौती करवा दी, तो हिंदुस्तान का स्पेस मिशन दम तोड़ देगा। अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए भारत की एक एक हरकत और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब अंतरिक्ष का पूरा मैदान सिर्फ उनकी अपनी बपौती है। लेकिन उन देशों को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त उनकी सारी नजरें इसरो के उन बड़े और भारी भरकम रॉकेट्स पर टिकी हुई थीं, ठीक उसी पल भारत के एक छोटे से कोने में एक प्राइवेट कंपनी बड़ी खामोशी के साथ एक ऐसा नया इतिहास लिख रही थी जिसने आज पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के बड़े अधिकारियों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। जमीन से महज 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष के उस बेहद कीमती गोल्डन ऑन ऑर्बिट के अंदर भारत ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसकी उम्मीद दुश्मन ने अपने सपने में भी कभी नहीं की थी। असलियत तो ये है कि भारत ने जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसा तगड़ा सिस्टम बना दिया है जिससे भारत अब चाहे LAC की बात हो या फिर LOC की सरहद, चीन के भीतर छिपे एयरबेस हो या फिर पाकिस्तान की सीमा पर दुश्मन के ठिकानों की खबर, वहां कौन से फाइटर जेट्स खड़े किए गए हैं, उनकी मिसाइलें आखिर कहां-कहां तैनात की गई हैं, इन सब गतिविधियों पर अब 400 किलोमीटर ऊपर से 24 घंटे सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। चलिए विस्तार से जानते हैं भारत की इस नई जासूसी आंख और प्राइवेट सेक्टर की इस स्पेस क्रांति के बारे में। लेकिन इस वीडियो में गहराई से जाने से पहले और भारत की इस बड़ी गुप्त जीत को समझने से पहले, अगर आप भी इस बात पर भरोसा करते हैं कि आज के भारत को अब दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखिएगा, जय हिंद कहना हम सभी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी उस डर से शुरू होती है जो पश्चिमी देशों और चीन को हमेशा से सताता रहा है। वो डर है भारत की अपनी आत्मनिर्भरता। पिछले कई सालों से पूरी दुनिया की लगातार यही कोशिश रही है कि भारत को हाईटेक स्पेस टेक्नोलॉजी, खासकर जो मिलिट्री ग्रेड के सैटेलाइट्स होते हैं, उनसे हर हाल में दूर रखा जाए। हमें जब भी अपनी सुरक्षा के लिए एकदम सटीक निगरानी की जरूरत पड़ी, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर हाल के सालों में की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमें हर बार विदेशी देशों के GPS सिस्टम या उनके सैटेलाइट्स पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा था। और उन बाहरी ताकतों ने हमेशा ऐन मौके पर भारत को मदद देने के बजाय सिर्फ धोखा ही दिया। पूरी दुनिया की ये सोच बन चुकी थी कि इसरो अकेला अपने दम पर इतना सब कुछ कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकारी सिस्टम में अपनी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें काफी वक्त लग जाता है। लेकिन भारत में अपनी रणनीति के तहत अपना एक प्लान B पहले से ही तैयार कर रखा था। ये योजना थी भारत के प्राइवेट सेक्टर यानी हमारी निजी कंपनियों को नए हथियार और डिफेंस का सामान बनाने की पूरी आजादी देना। आज उसी बड़े फैसले का ये नतीजा है कि एक ऐसी भारतीय कंपनी निकलकर सामने आई है जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों में भारत का एक नया तीसरा नेत्र पूरी तरह से खोल दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस खबर ने चीन और पाकिस्तान के पूरी तरह होश उड़ा रखे हैं, वो सीधे तौर पर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट से जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष विज्ञान में 400 से 500 किलोमीटर की इस ऊंचाई को जासूसी और निगरानी के लिए पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त स्वीट स्पॉट माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस ऊंचाई से धरती की जो तस्वीरें आती हैं, वे इतनी ज्यादा साफ और क्लियर होती हैं कि आप जमीन पर चल रही किसी कार की नंबर प्लेट तक को पहचानने की पावर के काफी करीब पहुंच जाते हैं। भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम अजस्ता BST एरोस्पेस है, उसने इसी खास ऑर्बिट में अपना पूरा दबदबा बनाने की ठान ली है। उन्होंने अब ऐसे सैटेलाइट्स का निर्माण शुरू कर दिया है जो बनावट में काफी छोटे हैं और वजन के मामले में भी बहुत हल्के रखे गए हैं, लेकिन इनके काम करने की ताकत किसी भी पुराने जमाने के भारी भरकम जासूसी उपग्रह से जरा भी कम नहीं है। ये असल में भारत का एक बिल्कुल नया गेम है। इसे आप छोटे सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल कह सकते हैं। हम जिस छोटी कंपनी की यहाँ बात कर रहे हैं, उसने अहमदाबाद में अपनी एक बहुत बड़ी और हाईटेक फैक्ट्री खड़ी कर दी है। ये कंपनी अब सिर्फ 1 या 2 सैटेलाइट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इनके पास हर साल 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स तैयार करने की काबिलियत आ चुकी है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने ABA फर्स्ट रनर सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये मात्र 80 किलोग्राम के वजन वाला एक छोटा सैटेलाइट है जो पूरी तरह से ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस किया गया है। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये आसमान में लगा एक ऐसा हाई डेफिनेशन कैमरा है जो दिन की तेज रोशनी हो या फिर रात का घना अंधेरा, दुश्मन की हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका मतलब ये है कि इसका पूरा कंट्रोल और इसका सारा डेटा सिर्फ भारत के पास रहेगा। किसी भी विदेशी सर्वर के पास इसकी पहुंच नहीं होगी।
अब अगर बात करें कि इस तकनीक से हमारी भारतीय सेना को क्या बड़ा फायदा होने वाला है, देखिए युद्ध के मैदान में सबसे कीमती चीज जानकारी होती है। अब तक हमें दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। इसका कारण ये था कि जो बड़े सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आने में काफी समय लगता है। लेकिन अब जब भारत के पास अंतरिक्ष में ऐसे सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स का एक पूरा झुंड मौजूद होगा, तो हमारे पास एकदम रियल टाइम डेटा आएगा। मान लीजिए कि अगर लद्दाख में चीनी सेना अपना कोई नया टेंट गाड़ती है या फिर अरुणाचल के बॉर्डर पर कोई सड़क बनाने की कोशिश करती है, तो 400 किलोमीटर ऊपर बैठा ये भारतीय सैटेलाइट तुरंत उसकी फोटो खींचकर दिल्ली में बैठे कमांडर्स को भेज देगा। इसके बाद दुश्मन को छिपने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं मिल पाएगा। चीन और पाकिस्तान इस नई तकनीक से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब ये पूरा खेल मास प्रोडक्शन का है। चीन के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन भारत ने अब चीन की वही चाल उसी को वापस लौटा दी है। अजस्ता जैसी कंपनियां अब बहुत ही कम खर्च में सैटेलाइट बना रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर युद्ध की स्थिति में चीन हमारे एक सैटेलाइट को मार भी गिराता है, तो भारत तुरंत उसकी जगह 10 और नए सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। ये क्षमता पाकिस्तान के पास तो सपनों में भी नहीं है और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अब भारत को केवल संख्या के दम पर नहीं दबा पाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि तकनीकी रूप से ये सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा एडवांस है। इनके अंदर पैन क्रोमैटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग की जबरदस्त पावर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये कैमरे सिर्फ नॉर्मल फोटो नहीं खींचते, बल्कि ये जमीन की अलग अलग परतों को भी पूरी तरह से स्कैन कर सकते हैं। अगर दुश्मन ने पेड़ों के नीचे अपने टैंक छिपा रखे हैं या फिर रेगिस्तान में रेत के नीचे बंकर बनाए हैं, तो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा उस बनावटी पर्दे को चीरकर असली हकीकत दिखा सकता है। ये तकनीक भारतीय वायुसेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं होगी। हम बादलों के आर पार भी साफ देख सकेंगे। इसरो को फेल करने की कोशिश करने वालों के गाल पर यह भारत का सबसे करारा तमाचा है। पहले हमें सैटेलाइट के छोटे छोटे पुर्जे जैसे कि सेंसर या चिप्स विदेशों से मंगाने पड़ते थे, लेकिन इस नई क्रांति में 70% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में ही बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का असली रूप है। जब तकनीक अपने देश की होती है तो दुश्मन उसे ना तो हैक कर सकता है और न ही सप्लाई रोक सकता है। अजस्ता जैसी कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस हमारे टैलेंटेड लोगों को एक मौके की तलाश थी, जो अब मिल गया है। आपको बता दूं कि भविष्य के युद्ध बिल्कुल आधुनिक होंगे। भारत अब एक अकेले बड़े सैटेलाइट की जगह स्वार्म सैटेलाइट्स की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी आसमान में मधुमक्खियों के झुंड की तरह भारत के छोटे सैटेलाइट्स तैनात होंगे। अगर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के 50 से 100 सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का कोना कोना और दुश्मन का हर अड्डा 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेगा। इसे जानकारी मिलने के समय को कम करना कहते हैं। अब हमें दुश्मन की फोटो लेने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 10 से 15 मिनट में नई तस्वीर हमारी टेबल पर होगी। जैसा कि आपको पता है, इसरो का मुख्य काम रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमें मिलिट्री सैटेलाइट्स चाहिए। अब तक इसरो पर ही सारा बोझ था, लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों के आने से इसरो अपना ध्यान बड़े मिशनों पर लगा सकेगा, जबकि देश की सुरक्षा का काम ये फुर्तीले और छोटे सैटेलाइट संभाल लेंगे। ये भारत को एक बड़ी रणनीतिक आजादी देता है। हम अपनी शर्तों पर और अपनी तकनीक से अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। आपको जानकर गर्व होगा कि ये सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। भारत की ये प्राइवेट कंपनी अब दुनिया के उन देशों को भी सैटेलाइट बेचने की तैयारी में है जो चीन की दादागिरी से परेशान है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भारत से कम दाम में बेहतरीन जासूसी सैटेलाइट ले सकते हैं। इससे न केवल भारत पैसा कमाएगा, बल्कि चीन को घेरने में भी मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ये ऊंचाई अब भारत की नई लक्ष्मण रेखा बन गई है। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और भारत की इस ताकत पर गर्व महसूस हुआ हो, तो वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को देश की इस जीत का पता चल सके। ऐसी ही और भी जबरदस्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।